So last lecture we initiated our discussion on gift taxation, and then unfortunately because of lack of internet connection, we could not finish the discussion. So gift taxation is one of the anti-tax evasion. People have evaded taxes by using the name word gift, and therefore this section 56 subsection 1 clause 10 has been inserted in the law. And overall we were covering all the provisions of gift taxation in one single chart so that we can create a summary. And therefore I started with the example of gift given by employer. Gifts given by employer would be taxable under the chapter income from salary as a perquisite under section 17 subsection 2, read with rule number 3. Okay, read with rule number 3. And if it is a monetary gift, it is fully taxable. You know this. If it is a non-monetary gift, then exempt up to, please tell me. If it is a non-monetary gift, exempt up to how much? आवाज नहीं आ रही आप लोगों के अच्छे से, या तो यहाँ पे रिप्लाई भी नहीं आ रहा है. सैलरी चैप्टर में एग्जम्पशन कितने का है? नॉन मॉनेटरी गिफ्ट का, वाउचर का. ये मतलब वाउचर 50,000. 50,000. विजय बता रहे 50,000. इज इट राइट? सैलरी चैप्टर में गिफ्ट का एग्जम्पशन कितना है परक्विजिट में? कहाँ गए बाकी के लोग? अप टू 5,000 है, 5,000 के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल है. ओके, 5,000 के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल है, पाशा का मानना है. और बाकी लोगों का? अथर्व का, अर्चिता का अप टू 5,000 कुछ नहीं. हाँ, 5,000 रिप्लाई आया हुआ है. तो विजय बाकी लोगों से जरा सीखो, ठीक है ना. अप टू 5,000 एग्जम्प्ट है. सैलरी चैप्टर का लॉ अलग है. एंड एक्सीडिंग, ठीक है ना, अबव 5,000 फुल्ली टैक्सेबल है. एग्जम्प्ट और ये फुल्ली टैक्सेबल. This is what we have learned in the chapter salary. Okay, the second arrow that I should bring here is PGBP. ठीक है ना, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स. अगर कस्टमर्स ने गिफ्ट दिया तो मैंने आपको बता दिया है कि ये फुल्ली टैक्सेबल होता है. कस्टमर के ऊपर 1 रुपए का एग्जम्पशन नहीं है. सर ये कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होता है? ये होता है सेक्शन 28 में टैक्सेबल. और सेक्शन 28 बिलोंग करता है कौन से चैप्टर से? पीजीबीपी. हाँ, लिख दिया मैंने, ठीक है ना. तो गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर की बात हो गई है, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स की बात हो गई है. अब जो गिफ्ट की हम बात करेंगे वो ये दोनों की नहीं करेंगे, ठीक है ना. तो एम्प्लॉयर का गिफ्ट की बात नहीं करेंगे, कस्टमर्स की गिफ्ट की बात नहीं करेंगे, कि वो दोनों का टैक्सेशन हो चुका है पहले वाले चैप्टर्स में. अब जो बात होगी ना वो होगी फ्रॉम एनी अदर पर्सन. गिफ्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन. ये जो गिफ्ट है ना ये टैक्सेबल है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 आईएफओएस में. सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 आईएफओएस में ये टैक्सेबल है. अब आईएफओएस में क्या होता है, इसमें भी मुझे माइनस मारना पड़ेगा यहां से एक, ठीक है ना. इसमें ना कुछ जेन्युइन गिफ्ट होते हैं जो टैक्सेबल नहीं होते. जैसे उसका नाम हम देखते हैं, आई एम डॉक्टर हटलो. आई एम डॉक्टर हट लो. तो आई एम डॉक्टर हटलो का एक एग्जांपल मुझे आपको देना है कि इनसे अगर हमें गिफ्ट मिला भी तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का चार्जेबिलिटी नहीं आएगा. आई मतलब इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब आप समझते ही हो. इनहेरिटेंस मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट ने आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी रखी है और वो चल बसे, तो वो इनहेरिटेंस है, ठीक है ना. तो जब इनहेरिटेंस में गिफ्ट आता है आपके पास तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जेन्युइन है वो माना जाता है. गिफ्ट ऑन द मैरिज डे, गिफ्ट ऑन द मैरिज डे, आपकी शादी है, शादी के दिन गिफ्ट मिलना बहुत ही कॉमन बात है, तो उस दिन पे भी टैक्स मिलता है. नो मैटर इवन इफ इट इज 1 करोड़ रुपीज, स्टिल इट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना. डी है डेथ कंटेम्पलेशन. किसी को डर लग रहा है डेथ का,
ठीक है ना, आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ ही इज गिविंग यू गिफ्ट, ठीक है ना, मतलब कभी कभी लोग आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं और आईसीयू में ही उनको रियलाइज होता है कि अब ये मेरा लास्ट टाइम है, और आपको बुला के वो आपको गिफ्ट दे देते हैं। तो अगर आपको गिफ्ट दे दिया ऐसे टाइम पे व्हेन दे आर फियरिंग द डेथ, फियर ऑफ डेथ, तो वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आर रिलेटिव, ठीक है ना, रिलेटिव से गिफ्ट मिला, तो लास्ट एग्जांपल में हमने बहुत सारी बातें की थी, आप बता रहे थे मुझे गोल्ड मिलेगा, ये मिलेगा, इतना सारा कैश मिलेगा, तो मैं आपको बार बार पूछ रहा था घर मिलेगा, कौन देगा ये घर, तो आपने बोला पेरेंट देंगे, हस्बैंड देगा, वाइफ दे सकती है। तो ये जो बात होती है वो रिलेटिव्स की बात होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं आपके, अगर उनसे गिफ्ट मिला तो भी एग्जम्प्ट, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको कोई हॉस्पिटल गिफ्ट देता है, सर हॉस्पिटल क्यों गिफ्ट देगा, अब अगर लो टाटा में कोई 4 साल का कैंसर का पेशेंट है, ओनली 4 ईयर, छोटा सा बाबू है, ठीक है ना, जिसको अभी कैंसर हुआ है, एंड टाटा नोज, टाटा हॉस्पिटल को पता है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन वहां पे नहीं, कहीं और किसी और हॉस्पिटल में पॉसिबल है, और फैमिली के पास उतने पैसे नहीं है उसके ट्रीटमेंट कराने का, तो हॉस्पिटल में स्पॉन्सर, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है हॉस्पिटल में स्पॉन्सर 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपीज। अब हॉस्पिटल ने वो जो गिफ्ट है वो क्या मैनिपुलेशन करने के लिए दिया था क्या, मुझे बोलो, इज इट अ मैनिपुलेशन? नहीं, वो तो जेन्युइन गिफ्ट है ना, जेन्युइन गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कोई यूनिवर्सिटी आपको गिफ्ट देता होगा कभी, मुझे तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं दिया आज तक, मेरी जो डिग्री है वो तक नहीं दी, मैंने एमकॉम करके रखा हुआ है, मेरी डिग्री लेने गया था, मैं कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट लेने गया था, वो भी मुझे अभी तक उन्होंने नहीं दिया, तो उनसे गिफ्ट तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा मैं, जो मिलता नहीं वो टैक्सेबल भी नहीं है, आप ऐसे समझो। तो उन्होंने बोला अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट दिया कभी तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, मान लिया हम लोग ने, चलो नहीं होगा। आगे चलते हैं, टी, ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत सारी होती है जो गिफ्ट देती है, आपने देखा होगा कि स्कूल्स में स्कॉलरशिप देना, एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड्स देना, अलोंग विद सम काइंड ऑफ मनी आल्सो, तो ट्रस्ट देती है गिफ्ट। ट्रस्ट ने अगर गिफ्ट दिया तो हम मानते हैं कि वो जेन्युइन पर्पस के लिए होगा, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। एल मतलब लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब बीएमसी अपने लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन आवर एरिया इट इज एमबीएमसी, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अगर आपको किसी लोकल अथॉरिटी ने गिफ्ट दिया, सर लोकल अथॉरिटी कब गिफ्ट देती है, जैसे कि आपने ओलंपिक में कुछ अच्छा मेडल वगैरह कमाया हुआ है, अपना अच्छा कुछ नाम किया हुआ है, ग्लोबली लोग आपको अभी रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपकी लोकल अथॉरिटी भी आपको कुछ अवार्ड वगैरह कुछ ना कुछ पैसे वगैरह दे देती है, तो वो भी एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। ओ मतलब अदर ट्रांजैक्शन, अदर ट्रांजैक्शन मतलब अमालगमेशन पे आपको अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, वो भी गिफ्ट ही माना जाता है क्योंकि आपने परचेस तो किए नहीं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी, तो इक्विटी आपको फ्री में ही मिला, तो फ्री में गिफ्ट मतलब क्या, विदाउट कंसिडरेशन ना भैया, आपको गिफ्ट समझ में आना चाहिए। गिफ्ट मतलब आपने कुछ नहीं किया और आपको कुछ मिला है, उसको गिफ्ट बोलते हैं, तो उसको विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ऐसी बातें की जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। गिफ्ट मतलब क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ आपको, आपके लिए। गिफ्ट मतलब एग्जैक्टली क्या, गिफ्ट मतलब रिसीविंग समथिंग विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आपको कुछ मिला है बिना कुछ किए, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए आपको कुछ मिला है, तो उसको गिफ्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी गिफ्ट में ना हमें 3 पार्ट करने हैं, वी हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर गिफ्ट इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स क्या है वो देख लो। तो सबसे पहला पार्ट इस सेक्शन का, सेक्शन 56(1) का, वो है मॉनेटरी गिफ्ट। मॉनेटरी गिफ्ट, और इसको ना मैं नॉन मॉनेटरी बना देता हूं। नॉन मॉनेटरी मतलब यहां पे आपको मिलता है प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आपको मिलता है कैश या बैंक। मुझे आप माइक बंद कर दो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मॉनेटरी गिफ्ट और नॉन मॉनेटरी गिफ्ट, ठीक है ना। और नॉन मॉनेटरी गिफ्ट को मुझे फर्दर डिवाइड करना है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे फर्दर डिवाइड करना है यहाँ पे इन दोनों को।
मूवेबल प्रॉपर्टीज और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग आता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है सर? मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डीजे साप। ये चलो डीजे साहब का मुझे फुल फॉर्म बता दो। डीजे साहब का फुल फॉर्म बता दो जल्दी। ड्राइंग, ज्वेलरी, हम्म, ड्राइंग, ज्वेलरी, sculptures, archaeological art, any other artwork, painting. तो ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्ट वर्क एंड पेंटिंग, प्लस और 3 आपको अभी याद रखने पड़ेंगे, प्लस 3 आपको याद रखने पड़ेंगे, SSB। डीजे साहब प्लस SSB, ये खाली 9 असेट को ही हम लोग यहाँ पे असेट मानते हैं। सर SSB क्या है? SSB मतलब शेयर्स, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। डीजे साहब SSB का फुल फॉर्म समझो अभी। डी ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्ट वर्क, पेंटिंग, ये आपको पहले से पता है कैपिटल गेन चैप्टर से। एसएसबी का आपको नया याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, शेयर, सिक्योरिटीज एंड बुलियंस। यही वो असेट है जिसको हम टैक्स कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी और असेट आपको मिला होगा ना मूवेबल, वो टैक्सेबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें बताई थी। टीवी दिया किसी ने, नॉट टैक्सेबल, मोबाइल दिया नॉट टैक्सेबल, कार दिया नॉट टैक्सेबल, बाइक दिया नॉट टैक्सेबल, साइकिल दिया नॉट टैक्सेबल, कपड़े दिया नॉट टैक्सेबल, चॉकलेट दिया नॉट टैक्सेबल। प्राइस कुछ भी हो टैक्सेबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डीजे साहब एसएसबी में का नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो मीन्स से डेफिनेशन है, जो उन्होंने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है खाली उतना ही टैक्सेबल होता है, उससे ज्यादा टैक्सेबल यहाँ पे नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा नोट्स के थ्रू। मॉनेटरी गिफ्ट, मॉनेटरी गिफ्ट कितने रुपए तक मिलेगा तो एग्जम्प्ट है? जल्दी बोलो। 50,000। 50,000। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे वो नंबर लिख रहा हूँ, एग्रीगेट रुपीज 50,000 तक मिला। अगर एग्रीगेट गिफ्ट मुझे 50,000 तक मिला और एग्रीगेट गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 मिला तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। ओके, एग्रीगेट गिफ्ट लेस देन इक्वल टू 50,000 ऐसे लिख देता हूं, और एग्रीगेट गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपने जैसे बता दिया, ये है एग्जेम्प्ट, इसके ऊपर टैक्स नहीं है, नॉट टैक्सेबल, और ये हो जाता है फुल्ली टैक्सेबल। तो मॉनेटरी में तो कोई डाउट है ही नहीं। बोलो, मॉनेटरी में कुछ डाउट है क्या? मॉनेटरी में 50,000 तक मिला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, 50,000 के ऊपर मिला तो फुल्ली टैक्सेबल। ये तो हमने बचपन से बात करके रखी है। इज इट क्लियर? सर ये एग्रीगेट क्या वर्ड होता है? एग्रीगेट क्यों लिखा है आपने? एग्रीगेट इसलिए लिखा है क्योंकि आप अगर ऐसे बोलोगे 50,000 विजय से लिया, 50,000 पांडा से लिया, 50,000 ताई से लिया, तो सर तो 1.5 लाख रुपया हो गया ना। लेकिन इंडिविजुअली तो 50,000 से कम मिला है आप लोगों को, 50,000 ही मिला है, तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। मैंने अगर 50-50-50 करके 3 लोगों से पैसे लिए तो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट की जो बात की जाती है वो एग्रीगेट में की जाती है। अगर एग्रीगेट नहीं वर्ड लिखते तो आप समझ रहे हो क्या मैनिपुलेशन होता? मैं 50-50-50 ऐसे 10 लोगों से लेता और उसको नॉन टैक्सेबल इनकम बुक करता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एग्रीगेट वर्ड लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अब नॉन मॉनेटरी प्रॉपर्टी में मैंने बोला कि मूवेबल प्रॉपर्टी में खाली 9 आइटम आते हैं, तो उसमें भी मैंने क्या बोला? ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, शेयर, सिक्योरिटीज एंड बुलियन। बुलियन तो मैंने बता दिया था, गोल्ड बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं, गोल्ड की ब्रिक्स होती है, उसको बुलियन बोला जाता है, मतलब नॉन ज्वेलरी फॉर्म, गोल्ड इन नॉन ज्वेलरी फॉर्म, वो प्योर गोल्ड जो होता है वो वाला गोल्ड। ठीक है ना? तो ऐसा आपने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है, तो पहले तो यहाँ पे गिफ्ट की वैल्यू मुझे बताओ। ये जो नॉन यहाँ पे जो आता है ना, यहाँ पे गिफ्ट, ये जो गिफ्ट है ना, ये आपको मिला है या तो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी गिफ्ट मिलेगा। बोला जाएगा मैं दुकान में गया, तनिष्क में गया, मैंने 2 लाख रुपए का ज्वेलरी परचेज किया, इज इट अ गिफ्ट? 2 लाख रुपए देके 2 लाख रुपए का ज्वेलरी परचेज किया, क्या गिफ्ट है मेरे लिए? वो नो।
नहीं ना, आप लोग गए, आप लोग तनिष्क में गए और आपने 2 लाख रुपए का ज्वेलरी परचेस किया, ठीक है ना। अभी कल ही मेरा बर्थडे था, आपने मुझे विश भी किया लेकिन गिफ्ट नहीं दिया आप लोगों ने मुझे, ठीक है ना। तो पकड़ लो, आप गए तनिष्क में, आपने 2 लाख रुपए का क्या किया, कोई एक ज्वेलरी परचेस किया और मुझे उसका गिफ्ट बना के दिया। लेकिन आप बोले सर वो हमारा बजट कम था, लेकिन आपको जो हमने गिफ्ट लिया वो उसकी प्राइस के नीचे मिल नहीं रहा था, तो क्या आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करोगे? मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो आपने बोला कितना कंट्रीब्यूट करना है? तो मैंने पूछा आपको, तो आपने बोला सर वो 1,80,000, क्योंकि हम लोग को बजट ना जो है ना खाली 20,000 का ही था। आप ना 1,80,000 कंट्रीब्यूट करो सर। तो बता मेरे लिए गिफ्ट की वैल्यू कितनी? आपने मुझे 2 लाख रुपए का कोई एसेट दिया, मेरे से 1,80,000 लिया, तो मेरे लिए गिफ्ट की वैल्यू कितनी? ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। 20,000. 20,000. 20,000। तो क्या आपने मुझे गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन दिया है? क्या आपने मुझे विदाउट कंसिडरेशन दिया है? क्या डिड आई पे कंसिडरेशन और नॉट? डिड आई पे कंसिडरेशन? I paid consideration, but I paid inadequate consideration. I paid Yes. inadequate. Inadequate. तो ये दो बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गिफ्ट मतलब खाली फोकट में मिलता है उसको गिफ्ट नहीं बोलते इनकम टैक्स में। कम पैसे में जो मिलता है उसको भी गिफ्ट बोलते हैं। तो क्या गिफ्ट नहीं होता सर? एडिक्वेट कंसिडरेशन देके अगर मैंने कुछ खरीदा होगा तो उसको गिफ्ट नहीं बोलते। इन एडिक्वेट कंसिडरेशन पे मैंने अगर खरीदा होगा या विदाउट कंसिडरेशन मुझे अगर कुछ मिला होगा तो ही उसे गिफ्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है वो विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन में नहीं होता। उनको पता है फोकट में मिला तो गिफ्ट है, पैसे देके लिया तो गिफ्ट नहीं है। लेकिन कम पैसे देके अगर लिया तो भी गिफ्ट होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी गिफ्ट होता है। 2 लाख की चीज अगर आपको 70,000 में मिल रही है तो आपका गिफ्ट का वैल्यू बनता है 1,30,000। और अगर आपकी गिफ्ट कंपोनेंट की वैल्यू अगर आपकी गिफ्ट कंपोनेंट की वैल्यू एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट, मैं गिफ्ट की बात कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। गिफ्ट कितने का मिला, गिफ्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर ये लेस देन इक्वल टू 50,000 होगा तो क्या होगा? और एग्रीगेट गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ रही है, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि वो गुड्स है। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 होगा तो क्या होगा? बोलो। मेरा एग्जांपल क्या था? पहला एग्जांपल क्या था? आपने मुझे 2 लाख रुपए का ज्वेलरी दिया, मेरे से 1,80,000 लिया। नहीं, सबसे पहला मैं काम करता हूँ, आपने 2 लाख रुपए का ज्वेलरी लिया, मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, पूरा का पूरा 2 लाख का मुझे गिफ्ट दिया। बताओ क्या होगा? टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? बोलो। आपने 2 लाख का ज्वेलरी लाया और मुझको गिफ्ट किया, बोलो टैक्सेबल है एग्जम्प्ट? Taxable. कितना टैक्सेबल है? फुल्ली टैक्सेबल या 1.5 लाख टैक्सेबल? Fully. फुल्ली टैक्सेबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना। अब मेरे सेकंड एग्जांपल, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला, आपने 2 लाख रुपए का ज्वेलरी लिया, मेरे से 1,80,000 लिया, 20,000 रुपए मेरा गिफ्ट का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। बताओ टैक्सेबल या एग्जम्प्ट? गिफ्ट तो है, गिफ्ट तो है। एग्जाम्प्ट Taxable. 20,000. 20,000 है ना, क्योंकि गिफ्ट का वैल्यू लेस देन 50,000 है। ज्वेलरी का वैल्यू मत देखो, गिफ्ट का वैल्यू देखो। गिफ्ट का वैल्यू तो सर 20,000 से नीचे है ना, तो फुल्ली एग्जम्प्ट, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। अब तीसरा एग्जांपल, आपने 2 लाख रुपए का ज्वेलरी लिया, मेरे से 70,000 लिया, 1,30,000 का मुझे गिफ्ट दिया, मेरे गिफ्ट की वैल्यू 1,30,000 है, तो कितना टैक्सेबल? 1,30,000. 1,30,000, 2 लाख नहीं बोलना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 70,000 तो मैंने पे किया ना यार, जितना इनएडिक्वेट है उतना ही टैक्सेबल होता है। इतना क्लियर है? मैंने क्या क्या बोला? यस यस. ओके, आगे चलता हूँ। इमोबल प्रॉपर्टी में भी बात हम ऐसे करेंगे। इमोबल प्रॉपर्टी में भी दो बातें होंगी। इमोबल प्रॉपर्टी में आपको पता है फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ली जाती। इमोबल प्रॉपर्टी में कौन सी वैल्यू को रिलायबल वैल्यू माना जाता है? बोल सकते हो क्या आप लोग? बता सकते हो मुझे? बोलो, इमोबल प्रॉपर्टी में कौन सी वैल्यू को जरा रिलायबल वैल्यू माना जाता है, जिसके ऊपर भरोसा रखा जाए? कैपिटल गेन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो वैल्यू। Stamp duty. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, थैंक यू ताई, ठीक है ना। तो एग्रीगेट स्टैम्प, नहीं एग्रीगेट नहीं, सॉरी गलती से लिखा,
stamp duty value of each gift is less than equal to 50,000। भगवान जाने 50,000 की नीचे वाली लाइन कहां मिलती है, लेकिन जहां पे भी मिलती है उसको उन्होंने एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट, अरे यार ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, तुम लोग लिख नहीं रहे हो ना, खाली सुनना था तुम लोगों को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट एक्सेडिंग 50,000। तो पहले बेसिक वाली बात करते हैं, इसमें और एक कंडीशन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो और एक कंडीशन मैं ऐड करूंगा बाद में, पहले वाला बेसिक वाला तो समझ लेते हैं। मुझे बताओ, आपने मुझे एक लैंड गिफ्ट किया जिसकी वैल्यू 49,000 है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? 49,000 का आपने मुझे लैंड गिफ्ट किया, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? बोलो। एग्जेम्प्ट, ओके। आपने मुझे एक घर गिफ्ट किया जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? आपने मतलब समझ रहे हो ना, आप मेरे रिलेटिव्स नहीं हो। फुल्ली टैक्सेबल, वेरी गुड, ठीक है ना, इतना तो समझ में आया आपको। आपने मुझे 20 लाख रुपए का घर 12 लाख में दिया, और एग्जेम्प्ट। 20 लाख का घर 12 लाख में दिया, कितना टैक्सेबल? 12 मैंने आपको, मैं फिर से बोलता हूँ सालो, जरा सुनो मेरी बात। दारू पी के आए हो क्या कल? बर्थडे मेरा था, दारू तुम लोग पिए हो लग रहा है। मैंने बोला 20 लाख का घर आपने मुझे 12 लाख में दिया, तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, और कितना टैक्सेबल? 20 लाख का घर आपने मुझे 12 लाख में दिया, तुम लोग पागल की तरह 12 लाख बोल रहे हो मुझे। ओमकारेश का आंसर आया है चैट में, बोलो, बाकी लोग बोलो। 20 लाख का घर आपने मुझे 8 लाख में दिया। 8 लाख क्यों 8 लाख? क्योंकि उतना इनएडिक्वेट है। गिफ्ट का वैल्यू देखो ना यार, तुम कितना पे किया वो थोड़ी ना क्या देखा जाता है यहाँ पे, कितना नहीं पे किया, कितना कम पे किया, वो गिफ्ट ना। तो गिफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई? मैंने आपको क्या बोला, इनएडिक्वेट में ही कंफ्यूजन होगा लाइफ में, एडिक्वेट में कंफ्यूजन नहीं होता, विदाउट कंसिडरेशन में कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन जो लाइफ में लाएगा वो लाएगा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो 8 लाख रुपए जो आपने, मैंने नहीं भरा, आपको पता है, आप क्या मेरे मतलब इतने अच्छे चाहने वाले हो कि 20 लाख रुपए का घर मुझे 12 लाख रुपए में जेन्युइनली दे दोगे? बोलो जरा। जेन्युइन ट्रांजैक्शन जब होता है मार्केट में, ऐसा होता है क्या? 20 लाख जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12 लाख में मिलता है क्या ऐसा घर? नहीं तो क्या बैलेंस 8 लाख रुपया गिफ्ट हम दिखा रहे, लेकिन एक्चुअल में क्या ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा? तुम बोलो ना जरा, रियलिटी में क्या हुआ रहेगा? बोलो रियलिटी में क्या हुआ रहेगा? समझाया मैंने तुम लोगों को कैपिटल गेन में? वो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा ही होगी। ज्यादा ही होगी, लेकिन तो फिर आपने 12 लाख में कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे किया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ताई, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 12 लाख कैश में लिया होगा। हाँ वो बोलना है आप लोगों को, कैश में लिया होगा। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन यहाँ पे लगा कि क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कर क्या रही है? जो कैश कंपोनेंट आपने दिया है ना, जो नहीं दिखा रहे हो, उसको टैक्स किया जा रहा है। ये इस सेक्शन का अंडरस्टैंडिंग है। गिफ्ट को टैक्स नहीं कर रहे हमको। गिफ्ट कौन देता है किसको? आज के तारीख में कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता। प्रॉपर्टीज का तो छोड़ ही दो, 20 लाख की प्रॉपर्टी 12 लाख में कोई नहीं दे रहा, बाकी का कैश में जा रहा है। जो कैश में जा रहा है ना, उसको ये लोग ने टैक्स करके रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना कि आपने कैश में दिया मतलब ब्लैक था वो, उसको तो पकड़ना पड़ेगा हमें, उसको तो टैक्स लगाना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेक्शन नाउ? यस। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा गेम हो रहा था, ठीक है ना। फिर वो मोदी अंकल ने कंसेशन दिया था, याद आ रहा है आपको? 105% का। 50C में बात की थी मैंने इसकी। 105, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन होगी, मतलब जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो 5% का ही होगा, तो टैक्स नहीं करना। ऐसा मोदी अंकल ने बोला था, याद है आप लोगों को? 50C में मैंने बोला था, देखो एक्चुअल कंसिडरेशन मेरा 100 लाख का है,
तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी 101 लाख की है, तो आपको 50C एक्टिवेट नहीं करना है, ऐसे मैंने बोला था, याद आ रहा है आप लोगों को ये बात? Yes. हाँ, तो यहाँ पे भी वही बात है। उन्होंने बोला सर अगर इनएडिक्वेट पार्ट जो है ना वो 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन तक का अगर होता है, जो इनएडिक्वेट दिया हुआ है, जो कम दिया हुआ है, वो अगर 5% में है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 100 लाख का, उसका 5% कितना आता है? 5 लाख। तो ये जो गैप है दोनों का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का और एक्चुअल कंसिडरेशन का जो गैप है, वो अगर 5 लाख रुपए का है तो उसको इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 50,000 के ऊपर हो नीचे उससे लेना देना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या दिख रहा हूँ, देखो ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा, और एक तो तुम लोगों का क्या है 50,000 के नीचे का डिफरेंस है, और दूसरा बात मैं लिख रहा हूँ जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका सर? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का, ठीक है ना, वो लेस देन 5%, लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन है, लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन है, तो भी टैक्स नहीं होगा। जैसे ये वाला प्रॉपर्टी देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी 100 लाख पे खरीदा है आप लोगों से, ठीक है ना, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 101 लाख है। इनएडिक्वेट है कि नहीं है मुझे बताओ? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 101 लाख है, मैंने आपसे खरीदा है 100 लाख में, इनएडिक्वेट है कि नहीं है? बोलो। है ना? कितने लाख से इनएडिक्वेट है? जल्दी बोलो, कितने लाख से इनएडिक्वेट? 1 लाख से। और 1 लाख तो 50,000 के ऊपर है। 1 लाख इज मोर देन 50,000। इतना तो समझ रहा है तुम लोगों को? गिफ्ट की वैल्यू जो दिख रही है अभी वो 1 लाख दिख रही है, 50,000 के तो ऊपर ही दिख रही है। ये तुमको समझ रहा है? गिफ्ट की वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? वो जल्दी बोलो, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? ये 1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वही तो बोला मोदी अंकल ने। उन्होंने बोला भले भले ये 50,000 के ऊपर है, लेकिन बेटा 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से कम है। 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से कम होगा तो ये सेक्शन एक्टिवेट ना करियो, ठीक है ना, ये एग्जेंट हो जाएगा। ये कंसेशन दिया गया है अभी हम लोगों को 50C और 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 दोनों में सेम कंसेशन दिया गया है कि आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, 5% के लिए एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। ये एंटी ब्लैक मनी प्रोविजंस है। तुमको समझ रहा है मैंने क्या बोला? पहले होता था टैक्स, लास्ट ईयर से नहीं होना चालू किया, ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर आया हुआ है। हेलो, तुमको कहा मैंने क्या? अच्छा, और एक एग्जांपल बताओ, और एक एग्जांपल, ठीक है ना, फिर से एक मैंने ना आप लोगों को ना मैंने आप लोगों को ना 100 लाख रुपया दिया, 100 लाख दिया, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 103 लाख थी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 103 लाख थी, तो कितने से इनएडिक्वेट? गिफ्ट की वैल्यू 3 लाख। बोलो ये 3 लाख टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? 50,000 से तो ज्यादा है, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन है। चलो तीसरा एग्जांपल, अब बताओ, मैंने आपको 100 लाख दिया और आपसे एक 108 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, अब इनएडिक्वेट कितने का है? अभी गिफ्ट वैल्यू कितनी है? 8 लाख। बोलो ये 8 लाख टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा, पूरा होगा। हाँ, पूरा 8 लाख टैक्सेबल होगा। तो सर टैक्सेबल कब होता है? जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, एंड यहाँ पे देखो ध्यान दो, एंड और एक कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए अभी, एंड जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस शुड एक्सीड 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। जो डिफरेंस है ना, वो भी मैं बता रहा हूँ, 2 कंडीशन अभी कंप्लाई करनी पड़ेगी इमूवेबल प्रॉपर्टी को। जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और जो डिफरेंस है परसेंटेज में वो 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा होना चाहिए। जब ये दोनों होगा तो ही टैक्सेबल होगा। टाटा टाटा। देखो ना यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा है, हाँ पहला कंडीशन हो गया। सर ये जो डिफरेंस है वो 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, हाँ है। दोनों होगा तो ही टैक्सेबल होगा। मैंने आपको क्या बोला, समझा? बोलो हाँ या यस। नहीं, समझा? तो मुझे बता पाशा, और एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ तुम लोगों को। मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपया दिया, तालिया, मैंने आपको कितना दिया? 1 लाख रुपया। ये एक्चुअल कंसिडरेशन है, ठीक है ना, जबकि वो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 108 लाख रुपया। टाटा टाटा। इनएडिक्वेट कितने का है?
इनएडिक्वेट कितना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 108 लाख, 1,08,000 और एक्चुअल कंसिडरेशन 1 लाख दिया है। इनएडिक्वेट कितने से है? 8,000. 8,000. 8,000 8 lakh 8,000 ये थाउजेंड्स में है, ये रुपीज में है डेटा, ठीक है ना? 8,000 तो ये गिफ्ट मेरा क्या होगा? जितना इनएडिक्वेट उतना मेरा गिफ्ट हो गया। बताओ ये 8,000 टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? एग्जाम्प्ट होगा। नहीं होगा. नहीं होगा टैक्सेबल. क्यों क्यों क्यों? 5% से तो ज्यादा है, 8% है ये तो। होगा लेकिन सर, 50,000 टैक्सेबल होगा. नहीं होगा सर। नहीं होगा. नहीं मारा मारी करते ना, एंड कुछ का कुछ होगा। कंडीशन एक है. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. अरे ये क्या बता रहा है? कौन सी एक बता देना। दोनों चाहिए, दोनों हाँ? कंडीशन सेटिस्फाई होनी कौन चाहिए सी ना. नहीं हो रही है? 50,000. अरे तो कौन सी नहीं हो रही है बता ना। 50,000 की नहीं हो वाली रही है. 5% 50,000 की नहीं हो रही है ना, इनएडिक्वेट है। लेकिन जो गिफ्ट की वैल्यू 8,000 की है, गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, तभी से टैक्सेबल होगा। ये तुमको समझा? टाटा टाटा। हाँ हाँ. समझना ही पड़ेगा। yes. अब मुझे आपको और क्वेश्चन पूछने हैं। ये मेरा गिफ्ट का चार्ट ऐसा हो चुका है ओवरऑल, ठीक है ना? मुझे और आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे क्वेश्चन पूछने दो, ठीक है ना? मॉनिटरी से पूछता हूँ। मैंने पाशा से 50,000 लिया और विजय से 30,000 लिया, बोलो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? और अमाउंट बताना है आपको कितना टैक्सेबल। मैं अलग अलग होगा. क्वेश्चन पूछूंगा आपको। अमाउंट कितना? 80,000. 80,000. 80,000 टैक्सेबल होगा। वेरी गुड, ठीक है ना? अब सुनो, ठीक है ना? मैंने पांडा से 30,000 लिया, पाशा से 30,000 लिया, ताई से 30,000 लिया, और पाशा से 30,000 कैश में लिया था, ताई से 30,000 डीडी में लिया, डिमांड ड्राफ्ट में, और कौन बचा था? पांडा से 30,000 चेक में लिया। अब बताओ टैक्सेबल होगा। कितना? नहीं होगा. नहीं होगा. नहीं होगा, क्यों? कैसे नहीं होगा आप ही टैक्सेबल. बोल. शादी क्या होगा टैक्सेबल. आप ही बोले ना, जो कैश में होता है उसी को इधर टैक्सेबल करते हैं. मैंने बोला ऐसा? मैंने इधर क्या लिखा है? कानों से अंधे हो गए हो क्या? अपने बैंक, कानों से अंधे बैंक. हो गए हो क्या? अरे मॉनिटरी में बैंक. मनी में तो सब कुछ आता है ना, कैश, बैंक, चेक, डीडी, पे ऑर्डर, बिल तो अकाउंट पे. हाँ, वो सब टैक्सेबल होगा सर। कुछ टैक्सेबल फोन होगा। पे, देखो गूगल तुमको पे. कितना इजीली कंफ्यूज कर सकता हूँ मैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान देना है लॉ के ऊपर। तुम बच्चे नहीं रहे अभी, बीकॉम की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ना, कान नाक में से धुआं आना चालू हो जाता है एग्जाम में। 56 को हल्के में मत लो तुम लोग, ठीक है ना? बड़े बड़े लोग उसके आंसर नहीं दे पाते। चलो दूसरा क्वेश्चन। मुझे पाशा ने पकड़ लो 40,000 का लैंड दिया, 40,000 का लैंड दिया। पांडा ने 30,000 का ज्वेलरी दिया, और ताई ने 60 नहीं करता। ताई ने मुझे 35,000 का कैश दिया। ताई ने 35,000 का कैश, पाशा ने मुझे 40,000 का लैंड, और पांडा ने मुझे दिया कितना था? 30,000 का ज्वेलरी। 3 गिफ्ट आए मेरे पास, 3 अलग अलग गिफ्ट। लैंड एग्जम्प्ट होगा. लैंड एग्जम्प्ट होगा. और बोलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पार्टी ए ने, ठीक है ना, पार्टी 1 ने मुझे 30,000 का कैश दिया, कैश नंबर कुछ भी होने दो। पार्टी 2 ने मुझे 40,000 का ज्वेलरी दिया, ज्वेलरी। पार्टी 3 ने मुझे 45,000 का लैंड दिया, लैंड। बोलो ये सब कुछ मुझे कल ही मिला, पकड़ लो, बर्थडे के दिन। टाटा टाटा टाटा, बोलो 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 बोलो। टैक्सेबल एग्जाम। ज्वेलरी तो एग्जाम टैक्स. ज्वेलरी तो एग्जाम होगी. और ताई ने बोला लैंड एग्जाम होगी। सब और एग्जाम होगा। 30,000 है, वो तो 50,000 से कम है, तो सब एग्जाम एकदम होगा.